हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो है कि किस टाइप के पेशेंट्स इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको आईसीयू या आईटीयू नॉर्मली कहते हैं, में दाखिल होते हैं। ये एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और इसमें काफ़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं, मगर मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ बहुत कम से कम इस्तेमाल करूँ और एक बिल्कुल लेमैन और आम आदमी की ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ कि किस टाइप के पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट होते हैं और जब वो आईसीयू में एडमिट होते हैं तो उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है और ऑप्शंस क्या हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिनको सीवियर कोविड इन्फेक्शन है। आईसीयू में एडमिशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरियाज हैं वो 3 हैं। सबसे पहले, अगर किसी को एयरवे सपोर्ट चाहिए, यानी वो सांस लेने में उसको शदीद दिक्कत है और वो ऑक्सीजन सप्लाई के बावजूद, ऑक्सीजन मास्क के बावजूद वो उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम है और वो बड़ा एग्जॉस्टेड हो रहा है, या उसकी रेस्पिरेटरी रेट या सांस लेने की जो रेट है पर मिनट वो बहुत ज़्यादा है और ये खदशा है कि अगर इसको सांस को सपोर्ट ना किया गया तो ये कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो ये तो क्वाइट क्लियर क्राइटेरिया है पेशेंट्स का एडमिशन टू आईसीयू, ताकि हम उसकी रेस्पिरेटरी रेट को सपोर्ट करें, उसके सांस को सपोर्ट करें। उसको सपोर्ट करने के कुछ डिफरेंट टाइप्स तरीके हैं जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। दूसरी जो क्लियर इंडिकेशन आईसीयू में एडमिशन की है वो पेशेंट्स जिनको बहुत सख्त इन्फेक्शन है या सीवियर सेप्सिस है और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है और उनको आईवी फ्लूइड्स देने के बावजूद ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए इन पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक मेडिकेशंस पे लगाना होता है जिसको कहते हैं आइनोट्रोप्स। ये वो मेडिकेशंस हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, मगर इन मेडिकेशंस को जब देते हैं पेशेंट्स को तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट एक बहुत मॉनिटर्ड एरिया में हो, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू। अगर जिन पेशेंट को ये मेडिकेशन दी जाती है वो पेशेंट नॉर्मल मेडिकल वार्ड में नहीं रह सकते। तो ये तो 2 बहुत क्लियर इंडिकेशन है। पहली इंडिकेशन, अगर किसी पेशेंट को सांस लेने की बहुत दुश्वारी है या दिक्कत है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है सांस लेने में, तो वो तो क्लियर कट एडमिशन हो गया। और दूसरा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम है इन स्पाइट ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, तो उनको जो स्पेशल मेडिकेशन देते हैं जिसको आइनोट्रोप्स कहते हैं वो आईसीयू में दी जाती है। नाउ अगर जैसे सिवियर कोविड इन्फेक्शंस हैं और HRCT स्कोर अगर 15 से ज़्यादा है और ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम है, यानी 80s में है, इन स्पाइट ऑफ वो पेशेंट बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन में होने के और वो उसकी सांस लेने की जो तादाद है जिसको हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो 20 और 25 से ज़्यादा है और वो एग्जॉस्टेड हो रहा है, तो इस पेशेंट को बहुत ज़रूरी है उसको सपोर्ट दी जाए। सपोर्ट 2 तरीके की हो सकती है। एक तो हम एक स्पेशल मास्क पहना सकते हैं उस पेशेंट को जिसको कहते हैं बाईपैप, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है BIPAP। ये वो स्पेशल मास्क है जो ऑक्सीजन को पुश करता है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक पॉइजन है उसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये तो हो गया एक स्पेशल मास्क जिसको कहते हैं बाईपैप। ये उन पेशेंट्स को दिया जा सकता है जिनमें सांस लेने में बहुत शदीद दिक्कत हो रही है, जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम है और रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है और वो एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। ये मास्क बिलखुसूस आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट्स में दिया जाता है और या तो फिर आईसीयू या HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट में दिया जाता है। और जब किसी पेशेंट को ये मास्क दिया जाता है बहुत ज़रूरी है कि उस पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाए। अगर तो ये मास्क किसी पेशेंट को नहीं दिया जा सकता बाईपैप, जो कुछ कंडीशंस हैं, या जैसे कि अगर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल बहुत कम हो या उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो, तो उनको फिर इंटुबेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। इंटुबेशन एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या आईसीयू डॉक्टर्स या इमरजेंसी डॉक्टर्स करते हैं।
یہ ایک اسپیشلائز پروسیجر اس لیے ہے کیونکہ اس میں اسپیشل میڈیکیشنز دی جاتی ہیں جس میں پیشنٹ کو سیڈیٹ کیا جاتا ہے اور پیرالائز کیا جاتا ہے، پھر جا کے ایک پلاسٹک کی ٹیوب جس کو کہتے ہیں اینڈوٹریکل ٹیوب وہ سانس کی نالی میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ ٹیوب پھر ایک وینٹیلیٹر سے کنیکٹ کی جائے اور جو سانس لینے کی قوت ہے یا ریسپریٹری فنکشن ہے وہ پھر وینٹیلیٹر میں ٹرانسفر کیا جائے اور وینٹیلیٹر کنٹرول کرے اس پیشنٹ کی ریسپریٹری میکینکس، اس کی سانس لینے کی مقدار 1 منٹ میں یا کتنا آکسیجن جانا ہے اور کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو کرنا ہے، وہ سب کچھ وینٹیلیٹر کرے گا۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو انٹوبیٹ کیا جاتا ہے یا ایک ٹیوب سانس کی نالی میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ پیشنٹ کمپلیٹلی سیڈیٹ ہو جاتا ہے، پیرالائز ہوتا ہے، تو یہ پیشنٹ آئی سی یو میں ایڈمیشن اس کا ہوتا ہے تاکہ اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جائے۔ یہ تو کوئی 2 باتیں۔ پہلی بات ان پیشنٹ کو جس میں سانس لینے کی بہت دشواری ہے یا وہ ایگزاسٹڈ ہو رہے ہیں، آکسیجن سیچوریشن بہت کم ہے، ان اسپائٹ آف آکسیجن ان کو پہلے فیس ماسک دیا جاتا ہے تاکہ آکسیجن پش کی جائے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریموو کیا جائے۔ اگر ان پیشنٹس کو ماسک نہیں دیا جا سکتا کچھ کنٹرا انڈیکیشنس کی وجہ سے جو میں نے مینشن کی ہیں، تو پھر ان پیشنٹ کو انٹوبیٹ کیا جاتا ہے جو ایک اسپیشلائز پروسیجر ہے، اور انٹوبیٹڈ پیشنٹس آئی سی یو میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں اور موسٹ اکثر اوقات جو پیشنٹ فیس ماسک میں وہ بھی آئی سی یو ایچ ڈی او میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آئی سی یو میں بیڈ اویلیبل نہیں ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایٹ دا پیک آف کووڈ آئی سی یو میں بیڈس اویلیبل نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں آپ 2 چیزیں کر سکتے ہیں۔ وہ پیشنٹس جو سیویئر اسٹرگل کر رہے ہیں آکسیجن سیچوریشنس کے ساتھ، ان کی آکسیجن سیچوریشن بہت کم ہے آکسیجن دینے کے باوجود، یا پھر وہ ایگزاسٹڈ فیل کر رہے ہیں، تو ان کو ہم پرون پوزیشننگ کرتے ہیں۔ اس میں جو سمپل طریقہ ہے ایکسپلین کرنے کا کہ پیشنٹ کو اپنی کمر پہ لیٹنے کے بجائے ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فرنٹ پہ لیٹیں بیڈ پہ، تاکہ وہ فرنٹ پہ لیٹنے کے بعد ان کے جو بیک پہ جو لنگ کا ٹیشو ہے وہ ایکسپینڈ ہو اور وہ آکسیجنیشن میں دوبارہ انوالو ہو۔ اس کو کہتے ہیں پروننگ۔ میں کچھ ویڈیو پکچرز بھی اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کے ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ فرنٹ پہ لیٹتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے اور پھر سانس لیتے ہیں، اس سے آکسیجن سیچوریشن ڈیفینیٹلی انکریز ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا پروننگ، ایک اسپیشلائز پروسیجر ہے، یہ آئی سی یو میں بہت یوز ہوتا ہے سیویئر کووڈ پیشنٹس میں، مگر اس پروسیجر کو آپ نارمل ہاسپٹل بیڈ یا گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو انکریز دی آکسیجنیشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان پیشنٹس کو چیسٹ فزیو کر سکتے ہیں۔ چیسٹ فزیو کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ لمبے سانس لیے جائیں 2-3 سیکنڈز کے لیے، اور سانس لے کے اس کو روکا جائے اور پھر فورسفلی اس کو ریلیز کیا جائے۔ یہ 2-3 بار کریے، اس میں لنگ کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے۔ دوسرا چیسٹ فزیو کا طریقہ یہ ہے کہ فرنٹ پہ بیٹھ کے کوئی پیشنٹ کو پیچھے سے ٹیپ کرے اس کے لنگس پہ، تاکہ وہ جو فلوئڈ ایکیومولیٹ یا پس ایکیومولیٹ ہو گئی ہے بیک پہ وہ آگے ڈسلاج ہو اور اس سے آکسیجنیشن میں فائدہ ہو۔ یہ 2 طریقے ہیں ان پیشنٹس کے لیے جن میں وینٹیلیٹرز یا فیس ماسک انٹوبیشنس کی ضرورت ہے مگر آئی سی یو بیڈس اویلیبل نہیں ہے، تو ان کو پروننگ کر سکتے ہیں اور چیسٹ فزیو سے آکسیجنیشن امپروو کر سکتے ہیں۔ اب اگر تو پیشنٹ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو بہت ضروری ہے، اسپیشلی کووڈ پیشنٹ جن کو سی ٹی HRCT میں سیویئر انفیکشن ڈائگنوز ہوا ہے، ان کو 3-4 میڈیکیشنز دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان کو ایک براڈ اسپیکٹرم انٹروینس اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے۔ براڈ اسپیکٹرم ایک اسپیشلائز ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ براڈ اسپیکٹرم یعنی وہ اینٹی بایوٹک جو ملٹیپل ڈفرینٹ ٹائپس آف بیکٹیریاز کو کل کرے، وہ ہم دیتے ہیں انٹروینسلی یعنی وین میں۔ اس کے بعد انٹراوینس اسٹیرائڈس جس کو ہم آئی وی
डेक्सामेथासोन कहते हैं, वो भी इन पेशेंट्स को देना बहुत ज़रूरी है। और जो रीसेंट पेपर था रिकवरी ट्रायल जो 2021 में पब्लिश हुआ था यूके से, उस स्टडी में बताया गया था कि अगर आप इंट्रावेनस आईवी डेक्सामेथासोन या स्टीरॉइड्स दें बहुत सीवियर कोविड पेशेंट्स को, तो उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसके बाद एक एंटीवायरल है जो डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट नाम से दी जाती है, मगर कॉमनली उसको कहते हैं इंट्रावेनस रेमडेसिविर एक एंटीवायरल है जो वेन के ज़रिए दी जाती है और सीवियर कोविड पेशेंट्स में दी जाती है, जबकि ये मॉडरेट पेशेंट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। और तीसरी चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है जो आईसीयू पेशेंट्स में देनी चाहिए वो है इंट्रावेनस। अगेन वो वेन में देते हैं, जब भी हम इसको इंट्रावेनस कहते हैं। टोसिलोमैब एक साइटोकाइन स्टॉर्म को डील करती है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? ये एक अगेन बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिकल टर्म है। साइटोकाइन असल में एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कहते हैं जो जाके इन्फ्लेमेशन करता है, और अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो ब्लड वेसल्स लीक करती हैं, इन्फेक्शन होता है, फ्लूइड लीक करता है। तो उस स्टॉर्म को रोकने के लिए टोसिलोमैब दी जाती है। और ये मेडिकेशन जब देनी चाहिए जब IL-6 इंटरलूकिन 6 लेवल्स ब्लड टेस्ट में ज़्यादा हों। तो ये 4 मेडिकेशन बहुत ज़रूरी। इसके साथ साथ IV प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा सकती है जो कुछ पेशेंट्स में फ़ायदेमंद है, कुछ में नहीं है। इसके मुतालिक मैंने एक वीलॉग किया है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, मगर ये भी कुछ मुल्कों में इस्तेमाल की जा रही है। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये मेरे ओन एक्सपीरियंस और दूसरे लोगों से डिस्कशन करने के बाद है, क्योंकि मैं कोविड के पीक में इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट के तौर पे काम कर चुका हूँ, और उसके साथ साथ ICU में भी मैंने बहुत सी शिफ्टें की हैं सीवियर कोविड पेशेंट्स के साथ। मैं दोबारा से अपोलोजाइज़ करता हूँ कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर ली हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी कि कम से कम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए, मगर फिर भी अगर कर रही हैं तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। अगर आपके पास कोई सवालात हैं ICU में एडमिटेड पेशेंट्स के बारे में, या क्या मेडिकेशन देनी चाहिए और क्या थेरेपी होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इस वीडियो पे। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द अपनी फुल कोशिश करूँ कि एज सून एज़ पॉसिबल इन कमेंट्स या क्वेश्चंस या मैसेजेस का जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।